ट्रेलर रिव्यू। सो मेरे भाइयों, हम लोग को सदियों बाद मिल चुका है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का ट्रेलर। और इस ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी माइनर डिटेल्स और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस थी जो कि आप लोग ने मेरे हिसाब से मिस कर दी होगी। तो इस कारण आज मैं अपनी शिंकाई वीडियो को आधा में छोड़ के आप लोग के लिए लाया हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 ट्रेलर ब्रेकडाउन। सीधा बोलना व्यूज़ चाहिए थे। खैर तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो को 1 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूँ, आज वैसा नहीं होगा। आज तुरंत चालू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रेलर चालू हुए अभी 5 सेकेंड्स भी नहीं हुए और हम लोग को पहले से पता चल चुका है कि इस ट्रेलर में कुछ गड़बड़ है, जो कि है एनिमेशन। अगर तुमने नोटिस किया कि इसका जो एनिमेशन है वो पहले से अलग लग रहा है, तो बधाई हो, तुम एक इंसान हो। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अटैक ऑन टाइटन है उसका जो स्टूडियो है वो अब चेंज हो चुका है। पहले इसको वेट स्टूडियो बनाता था, बट जो सीज़न 4 है उसको मापा स्टूडियो बना रहा है। अब ये टॉपिक के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर के शुरुआत में हम लोग को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि ऊपर उड़ते पंछी को बोल रहा है कि तुम यहाँ से उड़ जाओ, ये जो जगह है वो काफ़ी डेंजरस है। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो उसकी हालत है वो काफ़ी ख़राब हो रखी है और बैकग्राउंड देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई बैटलफील्ड है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे लोग मरे पड़े। पीछे हम लोग को एक दीवार दिखाई जाती है जिससे लगता है कि ये पैराडाइज आइलैंड है, बट ऐसा नहीं है। ये जो जगह है उसका नाम है फोर्ट सलावा, जो कि हम लोग को सीजन 4 में देखने को मिलेगा। अब इतनी सारे मौतें को देख के ऐसा लग रहा है कि जो सीजन 4 है उसमें ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद हम लोग को उस जगह का पूरा व्यू देखने मिलता है जहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी शिप्स है और इसके अलावा आप यहाँ बहुत सारे घर भी देख सकते हो। 時期が迫ってる。次の戦士が選ばれるんだ。鎧の巨人の継承者が。उस सीन के बाद हम लोग को देखने मिलता है मापा स्टूडियो का लोगो। फिर उसके बाद हम लोग को देखने मिलता है कि जो जगह में लड़ाई हो रही थी वहाँ जो हालात हैं वो काफ़ी बदतर होते जा रहे हैं। और बैकग्राउंड में हमको सुनने मिलता है कि जो राइनर है उसकी लाइफ एंड होने में आ गई है और हमको आर्मर्ड टाइटन के लिए एक नया इनहेरिटर चाहिए। तो भाई इससे साफ पता चलता है कि जो राइनर है उसके टाइटन शिफ्टर्स के 13 साल कंप्लीट होने वाले। फिर उसके बाद हम लोग को कुछ न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और बैकग्राउंड से पता चलता है कि ये वही जगह है जो कि हम लोग को कुछ समय पहले दिखाई गई थी। प्लस ये लोग अभी जिंदा है, तो हो सकता है कि ये जो सीन है वो उस लड़ाई से पहले का सीन हो। प्लस ये जो न्यू कैरेक्टर्स है उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इस लड़की में है जिसकी स्माइल काफ़ी अच्छी है। इसके हाथ में हम लोग देख सकते हैं कि एक कपड़ा बंधा हुआ है येलो कलर का, और आगे जाके ये कपड़ा हम लोग को और भी सैनिकों में देखने को मिलेगा जो कि मैं आगे बताऊंगा। बट इस चीज़ को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू कैरेक्टर्स हैं वो एल्डियंस की तरफ से लड़ रहे हैं। प्लस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो अटैक ऑन टाइटन की बाहर की दुनिया है वहाँ हम लोग को गन्स भी देखने को मिलेगी। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है शिप्स जो कि अटैक कर रही है या फिर उनके ऊपर अटैक हो रहा है। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को देखने मिलता है वही एयरशिप जिसके कारण जो ग्रीसा येगर है उसने अपनी बहन को। खैर अगर हम इस सीन के बैकग्राउंड को देखें तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो जगह है वो फोर्ट सलावा ही है। फिर हम लोग को अगले सीन में उस एयरशिप के अंदर की चीज़ें दिखाई जाती है जिसमें हम लोग देख सकते हैं जेके को जो कि ऊपर से नीचे देख रहा है बैटलफील्ड में। और मेरे हिसाब से वो शायद लिवाई का वेट कर रहा है क्योंकि लिवाई ने उसकी बहुत गंदी मारी थी, तो वो वेट कर रहा होगा कि कहीं लिवाई ना हो नीचे। लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो जेके है वो अकेला नहीं है, उसके साथ राइनर भी है। और मेरे हिसाब से जो जेके और राइनर है वो नीचे लड़ाई करने के लिए उतरने वाले।
फिर जो ट्रेलर है वो कंटिन्यू होता है और हम लोग को देखने मिलता है जॉ टाइटन का न्यू फॉर्म, जो कि काफ़ी सॉलिड है और वो इतना शक्तिशाली है कि वो पूरे पटरी को अपने ही दम पे उखाड़ दे रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग को फिर से एक नया टाइटन देखने मिलता है जो कि है कार्ड टाइटन। और बैकग्राउंड देखने से साफ पता चल रहा है कि ये जो जगह है वो वही जगह है जहाँ अभी कुछ समय पहले जॉ टाइटन था, बिकॉज नीचे पटरियाँ हैं। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यह जो कार्ड टाइटन है उसको एक सस्ता आर्मर्ड टाइटन बना दिया गया है और उसको अटैक के रूप में यूज़ किया जा रहा है मार्री के द्वारा। फिर उसके अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं कि जो एयरशिप है उससे बहुत सारे लोग बैटलफील्ड में उतारे जा रहे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो जेके है वो चिल्ला के किसी को भी टाइटन बना सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये लोग नीचे उतर रहे हों तभी जेके जोर से चिल्लाए और ये लोग टाइटन बन जाए। और ट्रेलर के लास्ट में भी हम लोग को कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगले फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं कि रात हो चुकी है और हमको ट्रेन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी यूजलेस है। पर हम लोग देखते हैं कि फिर से सुबह हो चुकी है और उस ट्रेन से वही लड़की निकल रही है जो कि कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी। वो तो आगे का सीन हम लोग को नहीं बताया गया, वरना अभी हम लोग को वो लड़की गिरे पड़ी मिलती। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है काफ़ी सुंदर जगह जो कि मेरे हिसाब से मार्री हो सकती है। और फिर अगले सीन में हम लोग को उसी जगह को जूम करके दिखाया जाता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो लड़की भी है, इस बार वो कंफ्यूज्ड है। ट्रेलर के अगले शॉट में फिर हम लोग को देखने मिलता है पॉर्को जो कि जॉ टाइटन का इनहेरिटर है। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग को देखने मिलती है पिग जो कि कार्ड टाइटन की करंट इनहेरिटर है। और उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो उसकी हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। प्लस हम लोग उसके हाथ में देख सकते हैं वही कपड़ा जो कि हमने पहले देखा था, बट इस बार जो ये कपड़े का कलर है वो रेड है। तो मेरे भाइयों अभी तक ट्रेलर आधा ख़त्म हो चुका है और अगर तुम सोच रहे हो कि इससे एओटी वाइब्स क्यों नहीं आ रही है तो असल में इसके दो रीज़न्स हैं। पहला जो रीज़न है वो ये है कि इसमें स्टूडियो चेंज हुआ है जिसके कारण जाहिर सी बात है थोड़ी अलग फीलिंग आएगी। और दूसरा रीज़न ये है कि जो सीज़न 4 है उसमें एओटी की जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग रहने वाली है अटैक ऑन टाइटन के पुराने सीज़न से, जिसके कारण हम लोग को सीज़न 4 में थोड़ी अलग वाइब देखने को मिल रही है। 今の俺にはわかる。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。तो उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हीरोस के स्टैचू को। हीरोस एक काफ़ी बड़ा हीरो था जो कि मार्री को एल्डियंस के खिलाफ जीत दिलाया था। और फिर उसके अगले शॉट में हम लोग देख सकते हैं वही लड़की को जो कि काफ़ी एक्साइटेड थी, बट इस बार वो सिर मार रही है किसी और को। बट शायद इन लोग को नहीं पता कि एक दूसरे को सिर मारने से ऊपर में सिंग उग जाते। खैर ये जो सीन है वो हम लोग को एरन और मिकासा की याद दिलाता है जब वो एक दूसरे को सिर मारते थे। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बेसबॉल को। अब आप लोग सोच रहे हो कि बेसबॉल अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में कैसे? तो ये जो बेसबॉल है वो शायद से जेके का पास्ट हो सकता है, क्योंकि जो जेके है वो काफ़ी अच्छा पत्थर को अभी फेंक सकता है बिल्कुल बेसबॉल वाले स्टाइल में। तो ऐसा हो सकता है कि जो जेके है वो बचपन में काफ़ी अच्छा बेसबॉल प्लेयर हो और ये जो बॉल है वो उसी की हो। फिर हम लोग को एरन की आवाज़ सुनने मिलती जिसमें वो बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि जो तुम लोग हो वो इस दुनिया को बचाना चाहते हो। अब ये चीज़ काफ़ी सारे क्वेश्चंस ला देती, जैसे कि क्या एरन मार्री को सपोर्ट कर रहा है और भी बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन ये बात को छोड़ो, अगले सीन में हम लोग को देखने मिलता है राइनर जो कि शायद से बेसमेंट के ऊपर खड़ा है और उसके साथ कोई एक और बंदा है जो कि शायद ट्रेलर के शुरुआत में हम लोग को दिखाया गया था। और फिर वो लोग नीचे सीढ़ी उतरते हैं और फिर हम लोग को सुनने मिलता है कि जो राइनर है वो ये बोल रहा है कि क्यों तुम लोग मुझे मरने नहीं देते हो, जिससे हम लोग को साफ पता चलता है कि जो राइनर है उसका टाइटन शिफ्टर की एज कंप्लीट होने वाली है। और फिर उसके जस्ट अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं गन को रोड करने का सीन जो कि शायद राइनर ही कर रहा है। और उसके अगले ही फ्रेम में हम लोग को देखने मिलता है एरन और राइनर का पास्ट, और ये तब का सीन है जब एरन और राइनर दोस्त थे। फिर उसके बाद हम लोग को राइनर का एक क्लोज शॉट देखने मिलता है जिसमें वो काफ़ी दुखी लग रहा है और वो अपने आप को मारने की कोशिश भी कर रहा है। और अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो राइनर है उसको मार्री के द्वारा शायद से टॉर्चर करा जा रहा है। 始祖ユミルの出現から今日に至るまでどれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年その平和思想は淘汰され始祖の巨人は
パラディ島に住むある者に奪われました。सो भाइयों, हम लोग को फाइनली अटैक टाइटन का जो लुक है वो यहाँ देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है। और बैकग्राउंड को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है वो पैराडाइज आयरन नहीं हो सकती है, ये बाहर की जगह है जहाँ जो आयरन है वो टाइटन बना है। और हम लोग यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो अटैक टाइटन है वो सुपर सैयन बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। Many months later. लेकिन भाइयों, यहाँ एपिकनेस ख़त्म नहीं होती है। अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन, जो कि है वार हैमर टाइटन, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि सीज़न 4 में वार हैमर टाइटन वर्सेस अटैक टाइटन भी देखने को मिलेगा। वो अपना हथौड़ा बनाता है और जोर से ज़मीन में मारता है, जिससे जो अटैक टाइटन है वो हवा में उड़ जाता है। तो जो ट्रेलर है वो कंटिन्यू होता है और हम लोग को फिर से देखने मिलती है वो एयरशिप, जिसके सामने हम लोग देख सकते हैं सर्वे कॉप्स को। अब सर्वे कॉप्स में बहुत ही कम लोग बचे हैं और इसी कारण इस शॉट में भी हम लोग को काफ़ी कम सर्वे कॉप्स देखने को मिलती है। खैर, अगले सीन में हम लोग को देखने मिलता है जिन का लुक, जो कि काफ़ी अलग लग रहा है। फिर कैनी का भी लुक देखने मिलता है और फिर हम लोग को सासा का भी लुक देखने को मिलता है, जो कि शायद किसी को उठा के ले जा रही है। बट वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पैर में भी कोई और बंदा है और ये शायद वही है जो कि ट्रेलर के शुरुआत में हम लोग को देखने को मिला था। बट फिर आता है सबसे बढ़िया सीन, धुआं से निकल के आती है मिकासा अपने छोटे छोटे बालों के साथ। भाई ब्रेकडाउन कंटिन्यू भी करना है। ओ सॉरी भाइयों, माफ़ करना यार, वो थोड़ा सा पिघल गया था मैं मिकासा को देख के। हाँ तो भाई फिर से आते हैं। फिर हम लोग को दिखाई जाती है कुछ शिप्स रात के समय में और फिर उसके बाद हम लोग को देखने मिलता है आर्मिन का लुक, जिसके जो बाल हैं वो भी छोटे हो चुके हैं। बट अगर हम कुछ फ्रेम्स आगे जाए तो हम लोग को देखने मिलती है टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन वाली लाइट, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो आर्मिन का करोसर टाइटन है वो जल्दी आने वाला है। फिर अगले फ्रेम में हम लोग को फिर से देखने मिलता है जॉ टाइटन, जो कि इस बार काफ़ी खतरनाक लग रहा है। और फिर उसके अगले फ्रेम में हम लोग को देखने मिलता है सर्वे कॉप्स, जो कि कार्ड टाइटन के आजू बाजू घूम रही है और यहाँ जो कैमरा मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। लेकिन अगर हम सर्वे कॉप्स के हाथ में देखें तो उन्होंने पकड़ा हुआ है थंडर स्पीयर्स, जो कि मेरे हिसाब से कार्ड टाइटन का डिफेंस तोड़ने के लिए है। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन लेवाई कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。अगर आप लोग भी मोनार्क के जैसे दुखी होगे कि लिवाई क्यों हम लोग को देखने नहीं मिल रहा, तो ये लो भाई, हमारा चक्कर टे टक्कर हाजिर है। हम लोग को देखने मिलता है लिवाई का एक काफ़ी मस्त शॉट, जिसमें वो टाइटन्स को 20 टाइटन समझ के मार रहा है, काफ़ी मक्खन जैसे लगता है। उसको अभी तक 20 टाइटन को खोने का असर नहीं गया है। तो फिर भाइयों हम लोग को अगले सीन में देखने मिलता है एरन येगर, जो कि ग्रीसा येगर वाले पोस्ट में है। और फिर अगले ही फ्रेम में हम लोग को देखने मिलता है एरन का एक काफ़ी बैडेस्ट लुक, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी लग रहा है। प्लस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एरन के पास अब 8 पैक्स एप्स भी आ चुके हैं, जो कि दिखने में बहुत ही बैडेस्ट लग रहा है। फाइनली कोई तो मिला लिवाई के टक्कर का। ओके, लाठी वाठी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लिवाई सबका बाप है। तो यार हम लोग को देखने मिलता है आर्मिन का करोसर टाइटन वाला फॉर्म, जो कि बर्टरॉट के टाइटन फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। प्लस अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो आर्मिन है वो अभी ही कलोसर टाइटन बना है और उसके ऊपर से धुआं भी निकल रहा है, जो कि इस चीज़ को प्रूफ भी कर देता है। और गाइस अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अभी जो भी चीज़ें हुई है वो रात के समय में ही हुई है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो भी लड़ाई अभी होने वाली है वो रात के समय में ही होगी। लगता है यहाँ ग्रेट टाइटन वॉर होने वाली है। बट खैर जो सीन है वो फिर से चेंज होता है और हम लोग को देखने मिलता है लिवाई का फिर से एक लुक, जिसमें जो टाइटन्स हैं वो अपने मौत को बुलावा दे रहे हैं। सो मेरे भाइयों टाइटन्स, रेस्ट इन पीस इन एडवांस।
तो अब ट्रेलर का वो भाग आ चुका है जिसमें हम लोग को थोड़ी हिस्ट्री भी जानने मिलती है टाइटन्स की। जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइटन्स हैं वो इंसानों को खा रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग को एक किंग दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कौन है मेरे को। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक सेल जो कि मेरे हिसाब से आर्मिन का हो सकता है। और फिर भाइयों अगले शॉट में ही हम लोग को देखने मिलता है एनी का सीन। जो चीज़ की इस ट्रेलर में कमी थी वो भी फुलफिल हो चुकी है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो आर्मिन है वो एनी के सामने बैठा हुआ है और इस बार इसके जो हेयर हैं वो थोड़े बड़े हैं, जिससे पता चलता है कि ये पास्ट हो सकता है या फिर हो सकता है कि ये सीज़न 4 के शुरुआत का सीन हो। और फिर उसके अगले शॉट में हम लोग देख सकते हैं मार्ली के टाइटन वाली गैंग को, जिसमें हम लोग देख सकते हैं राइनर को, बर्ट्रॉट को, एनी को, और ये वो है जिसको यमीन ने खा लिया था। प्लस ये जो सीन है वो शायद तब का हो सकता है जब ये लोग एल्डियंस के ऊपर अटैक करने जा रहे हो और दीवार को तोड़ने जा रहे हो। लेकिन सरप्राइजेस यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। अगले शॉट में हम लोग देखते हैं एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है जिससे कोई आदमी हवा में उड़ के फेंका रहा है। और फिर अगर हम थोड़े फ्रेम्स आगे चले तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लड़का उड़ा है उसके सिर से खून भी निकल रहा है, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी सारी रैंडम इमेजेस हम लोग को दिखाई गई है। तो सब पर एक एक कर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिखाई जाती है एक लड़की जो कि पानी में गिर रही है। अब मेरे हिसाब से ये यमीर हो सकती है, क्योंकि और कौन होगा यार, अभी हिस्ट्री की बात हो रही है तो शायद से ये यमीर ही हो। और फिर कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस जैसे कि एक लड़का जिसका सिर कटा हुआ है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ग्रीसा येगर वर्सेस फ्रीजा रेस वाले सीन को। और फिर उसके बाद हम लोग को एक बच्ची देखने मिलती है जो कि अपने माँ के साथ है। अब ये जो पिक्चर है वो मेरे हिसाब से काफ़ी मेन है, क्योंकि इस पिक्चर को हमने अटैक ऑन टाइटन के सभी ओपनिंग्स में देखा है लगभग। तो भाई हो सकता है कि ये जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा मेन हो। अब उसके बाद अगर हम आगे चले तो हम लोग को देखने मिलती है काफ़ी डिफरेंट चीज़, जिसमें जो यमीर है उसके सामने हम लोग को एक नर्वस सेल टाइप का कुछ देखने मिलता है जो कि काफ़ी अलग सा है। और फिर अगले शॉट में हम लोग को देखने मिलता है फ्लावर जहाँ बारिश हो रही है। और भाइयों देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी की मौत हो गई है, जिसके कारण ऐसा इन्वायरमेंट हो रखा है, क्योंकि एनिमे का यही लॉजिक है भाई कि अगर किसी की डेथ होती है तो इन्वायरमेंट ऐसी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो यमीर है उसके ऊपर काफ़ी सारी उंगलियां उठ रही है। लेकिन भाई अगले फ्रेम में हम लोग को कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि दिल की धड़कनों को भी रोक देता है। तो भाइयों हम लोग को देखने मिलता है कि जो लिवाई है बहुत ही बुरी हालत में या फिर वो मर चुका है। भाई मतलब ये कैसे हो सकता है यार, लिवाई भाई मत मरो यार। गूगल ट्रांसलेट ने भी बोला है कि तुम नहीं मर सकते। भले अटैक ऑन टाइटन के सभी कैरेक्टर्स को ले लो पर लिवाई को छोड़ दो यार। हाँ मिकासा को भी छोड़ देना। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि लिवाई जिंदा है कि नहीं, बट हम आगे चलते हैं। तो ट्रेलर कंटिन्यू होता है और हम लोग को दिखाया जाता है एक इंसान जो कि शायद मार्लियन है और वो सबके सामने स्टेज में खड़ा होकर एल्डियंस के खिलाफ वार डिक्लेयर कर रहा है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि जो अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। इतना ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ हेंटाई इवेंट चलता हो। तो अगले शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो आर्मर्ड टाइटन है वो बीस्ट टाइटन की सेफ्टी कर रहा है उसके सामने आके। और फिर उसके अगले शॉट में हम लोग को देखने मिलता है एक एल्डियन जो कि दीवारों के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो मारी है वो अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ जो एयर शिप्स है उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग को देखने मिलता है कि जो यमीर है, शायद से वो यमीरी है, वो किसी ट्री के सामने खड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। और मेरे हिसाब से ये तब का सीन है जब उसको टाइटन्स की पावर मिलती है। और अब आते हैं ट्रेलर के लास्ट सीन में, जिसमें हम लोग को देखने मिलता है आर्मर्ड टाइटन वर्सेस एरन राउंड 3। और फिर उसके बाद हम लोग को देखने मिलता है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का लोगो। तो भाइयों यहाँ जो ब्रेक डाउन है वो ख़त्म हो गया है। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट मेरे को कुछ और भी बातें करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन की। तो भाई अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो वेट स्टूडियो ही बेस्ट है अटैक ऑन टाइटन के लिए। बट यार उन्होंने ऐसा छोड़ के सही भी करा, क्योंकि वेट स्टूडियो एक काफ़ी छोटी कंपनी है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा होगा अटैक ऑन टाइटन के लिए। सो डेट्स वाई उन्होंने अटैक ऑन टाइटन को छोड़ दिया। बट खैर देखते हैं कि मापा कैसा काम करता है, एपिसोड 1 का वेट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके की विजुअल की, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो राइनर है वो नीचे है और उसके ऊपर जो एरन है वो अटैक कर रहा है, जो कि सीज़न 1 के पोस्टर से काफ़ी मैच कर रहा है। लेकिन इसमें देखने वाली ये बात है कि जो एरन है उसको ऐसा विलन बताया गया है
इसके अलावा अगर हम बात करें सीज़न 4 के रिलीज डेट की तो वो अभी तक बताई नहीं गई है। ये एनिमे वैसे 2020 के मिडल में आने वाला था, बट कोरोना के कारण ये हम लोग को 2020 के लास्ट में देखने मिलेगा। प्लस जो ये सीरीज के एनिमेशन है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जो भी आपने अभी एनिमेशन देखा ट्रेलर में वो कंप्लीट नहीं है। हो सकता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो इससे भी और ज़्यादा मस्त हो। और सबसे अच्छी बात है कि जो वॉइस एक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, ये वही वॉइस एक्टर्स हैं जो कि हम लोग को पहले देखने मिले थे। तो भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है यार, माफ़ करना, बट क्या करूं, अटैक ऑन टाइटन का नाम सुनते ही पिघल जाता हूं मैं। तो चलो भाइयों बाय बाय, मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। 3 दिन बाद एक काफ़ी मस्त शिंकाई की वीडियो आने वाली है, तो उसको तो यार मिस मत करना। तो चलो भाइयों 3 दिन बाद मिलते हैं, तब तक ले गुड बाय। क्यों किया तूने चीट, उसने कहा पहली बार, फिर कहा कि तू स्वीट, अब निकाल अपनी कार, बजाया अरिजीत ऑन रिपीट फॉर एन आवर, फिर बोली लेट मी स्लीप, अब बजा ले तू लमार, किया उसे मीट थी